मॉर्निंग सिकनेस तो मुझे मरवा के ही रहेगी। अगर अगर शादी में तबीयत खराब हुई तो हे भगवान, तो सबको पता चल जाएगा। और ओह गॉड, काश मेरी शादी ऋषि से हो जाती तो ये टेंशन ही नहीं आती मुझे कभी। दिशा, दिशा। जी मॉम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मेकअप कर रही थी मैं। दिशा, तुम्हारी लाइफ आज से पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मनस जैसा पति मिला, इतना अच्छा घर मिला है। दिशा, आज तक जो कुछ भी तुमने अपने मायके में सीखा है उसे अपने ससुराल में हमेशा याद रखना। हाँ? अपने पति की और अपनी फैमिली की हमेशा इज्जत करना, उनका हमेशा ख्याल रखना, अपनी सारी ड्यूटीज निभाना, ताकि तुमसे ज्यादा मनस की फैमिली प्राउड फील करे कि तुम उस घर की बहू हो। जी मॉम। अरे शानी, तुम ले आई मेरा ड्रेस? हाँ बाबा ले आए। माँ जल्दी से इसे तैयार कर देते हैं, अगर लेट हो गए तो मानस इसे इन्हीं कपड़ों में ले जाएगा। जाके चेंज कर। ईशानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। ईशानी, मैं पूछना चाहती थी कि रणवीर कहाँ है? ईशानी, वो शादी का मुहूर्त 2 घंटे में, और जब दिशा का रिश्ता तय हुआ था तो रणवीर ने मुझसे कहा था कि दिशा का कन्यादान वो करेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी दिशा के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैंने वही किया जो मोटा बाबूजी अपनी बेटी के लिए करते हैं। एक और काम है रणवीर जो उन्हें करना था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब वो काम तुम करो। हाँ फाल्गुनी माँ बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। दिशा की शादी की जिम्मेदारी तो तुमने उठा ही ली, मैं चाहती हूँ कि दिशा का कन्यादान भी तुम ही करो। देखिए फाल्गुनी माँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इसे करूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिशा की शादी पे मैं उसका कन्यादान जरूर करूंगा। प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अब माँ अब क्यों टेंशन ले रहे हो? वो बस किसी जरूरी काम से बाहर गया, बस आता ही होगा। आ जाएगा ना? कहीं उसने दिशा की शादी में आने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा ना वो मुझसे कितना गुस्सा था, फिर भी उसने दिशा की संगीत की पार्टी रखी। और देखो आज उसने उसकी शादी की कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स किए। अगर उसे नहीं आना होता तो ये सब करता क्या? वो दिशा का कन्यादान जरूर करेगा। उसने आपसे प्रॉमिस किया है ना। रणवीर अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। काश तेरा ये भरोसा हमेशा बना रहे। तो दिशा को रेडी करवा, मैं नीचे मेहमानों को देखती हूँ। ढांक के रख देना हमजी ने। ए प्रतीक, वो पूजा का सामान कहाँ है? वो अंदर रखे। मोड़ी रे गधेड़ा, तो पंडित को दे दे। हाँ बा। ए देवर्ष, वो कहाँ है? जी बा। शर्मन कहाँ है? शर्मन तो डेकोरेशन देख रहा है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं शर्मन को देख रहा था।
I want you to पंडित make जी। Italian pastas and Chinese fried rice and Thai noodles and everything very tasty. No complaints. Imported food. Got it ना? The food should not be salty, not spicy. हाँ? एक मिनट रुको मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में समझाइए ना। ये भैला खाना ऐसा बनाना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए और देखने वाले देखते रह जाए। हम जाने वो महाराज सब सामान आ गया है। लगवा लीजिए बस। हाँ, look who's come. You are looking so beautiful. Welcome. थैंक यू। लेकिन लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। अभी तक तो प्रिपरेशंस भी नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशंस में तुम ही हेल्प कर देना। वैसे सरमन कहाँ है? सरमन, आ जाओ, तुम्हारी स्पेशल गेस्ट आ गई। ठीक है। माडूरा, तुम तो रूप रूप का अंबार लग रही हो। हाय हाय, भाभी आई है। अब तो आपसे कुछ काम होगा नहीं। तो सरन भाई जाइए जाइए जाइए। अरे आज शर्मन भाई, आपको कुछ प्राइवेट में बात करनी तो हम बाहर चले जाए। अरे घर में इतना सारा काम पड़ा है और छेड़ रहे हो यहाँ खड़े रह के। चलो चलो। अरे मम्मी, मम्मी चलो। सबको हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ईशानी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हाँ वो फाल्गुनी काकी के साथ दिशा को तैयार कर रही है। मैं एक बार मिलके आती हूँ। हाँ, लक्ष्मी, दिशा की डॉक्टर आ रही है ना? हाय हाय मोटी बहन, अरे चिंता मत करो ना आप, आज की चीफ गेस्ट तो वही है ना, आती होगी। हाय ईशानी, कैसी हो? अब मैं तो सिर्फ पूछने आई थी, तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं कुछ नहीं, बस उसे तैयार करना रह गया। तुम शर्मन भैया के पास रहो, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। थैंक यू सो मच। ईशानी, आर यू ओके? आई मीन, तुम ठीक हो ना? या, आई एम फाइन। ईशानी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। चलो जल्दी बताओ, क्या बात है? कम ऑन टेल मी। रणवीर कल रात से घर से बाहर है, अभी तक नहीं आया। मैंने कॉल भी किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? नहीं, पर उसे अभी यहीं पे होना चाहिए था। उसने माँ को प्रॉमिस किया कि वो दिशा का कन्यादान करेगा, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। पहले मैंने रणवीर और अब दिशा की शादी में। कम ऑन ईशानी, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। और तुमसे जो भी गलती हुई है तुम उसका सुधार कर तो रही हो। लेकिन ऋतिका, मैं ईशानी प्लीज डोंट वरी, तुम जाके दिशा को रेडी करो और रणवीर का पता मैं लगाऊंगी। एंड आई प्रॉमिस मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। नाउ डोंट वरी, गो गो। जी मैडम जी। राजू, कहाँ हो तुम? और तुम्हारे रणवीर साहब का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? मैडम जी, मैं तो रात भर साहब के साथ ही हूँ। मेरा मतलब साहब अब यहाँ नहीं है। साहब है नहीं है? तुम क्या बोल रहे हो राजू? अच्छा ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैडम जी वो ग्रैंड रोड। ग्रांट रोड?
ठीक है, अब तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रही हूँ। और हाँ, जब तक मैं वहां ना आऊँ किसी को कुछ मत बोलना, ओके? नमस्ते झवेरी भाई, आइए ना। ओहो, पधारो पधारो झवेरी भाई, पधारो। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे इतने सारे मेहमान आ गए, लेकिन घर में रौनक ही नहीं लग रही है ना, क्योंकि हमारे समधी जी नहीं आए थे। अब हमारे समधी जी आ गए तो रौनक भी लगेगी। यू आर वेलकम। वेटर, आइए भाई। देखा, ये हमारे खास मेहमान है, इनका खास ध्यान रखना है। अरे शर्मा भी आ गया। खुश रहो भाई। रितिका नजर नहीं आ रही। हाँ तो अच्छा है ना, भाभी और मदन मिलके कहीं टॉकिंग शॉकिंग कर रहे हो कि आप चलिए बस। पता इतनी खुशी हुई ना आपको देख के। हाय हाय हाय, मोटी बहन देखो तू कैसे चेक रही है नहीं है? कन्यादान कौन करेगा? कृपया वो मंडप में आ जाएं, क्योंकि पूजा की शुरुआत हमें उन्हीं से करनी है। कन्यादान रणवीर और ईशानी करेंगे। तो इस समय मुझे उन्हें यहाँ होना चाहिए। बुलाइए उन्हें, पूजा की शुरुआत उन्हीं से करनी है। ईशानी तो यही है, रणवीर काम से कहीं बाहर गया है, बस आता ही होगा। बाहर गया है? लेकिन मैंने तो उसे सुबह से कहीं बाहर जाते देखा नहीं। रणवीर को बुलाइए, वधू को मंडप में आने से पहले पूजा शुरू करनी है। जी। माँ को तो बोल दिया कि रणवीर शादी में जरूर आएगा, लेकिन अगर वो नहीं आया तो? मी के ड्राइवर को कॉल करती हूँ। देखा, मैडम जी ने बोला था किसी को बताना मत। अब मैं सर की वाइफ को क्या बोलूं? इसी तो नौकरी गई। तू भी फोन नहीं उठा रहा, कहाँ ढूंढूं मैं रणवीर को? वो नहीं आया तो दिशा का कन्यादान कौन करेगा? रणवीर अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, और खासतौर पे वो प्रॉमिस जो उसने आपको या माँ को किया हो। फिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? रणवीर जरूर आएगा। अब देखती हूँ तुम मुझसे बात कैसे नहीं करते। आरवी, आरवी उठो। Get up, आरवी। रितिका? आरवी, what the hell is this? तुम यहाँ just get up and come with me. कहाँ? तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं, अपने घर पे होना चाहिए।
यू आर राइट, तुम्हें भी अपने घर पर होना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और ये जगह तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अफसोस, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये जगह अच्छी हो या बुरी, आरवी को ये जगह पसंद है। I'm having fun, so please leave me alone. ये जगह तुम्हें पसंद है, फिर तो तुमको ये जान के भी बहुत अच्छा लगेगा घर में सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कल रात को शराब के नशे में तुम अपनी फैमिली को तो भूल गए, लेकिन उनसे जुड़ी ड्यूटीज भी भूल चुके हो क्या? तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि आज दिशा की शादी है। प्लीज ऋतिका धीरे बोल, मुझे हैंगओवर नहीं हो, पर तुम्हारी बातें सुन के ना सर दर्द जरूर हो जाएगा। I think I need a drink now. तभी तुम्हारी बातें समझ में आएगी। क्या हो गया तुम्हें आरवी? अरे तुम तो वो आरवी हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। प्लीज आरवी घर चलो, आज दिशा की शादी है और तुम्हें उसका कन्यादान करना है, जिसका तुमने प्रॉमिस किया था। Yes, you're right. मैंने कहा था, पर you know what? फिलहाल मेरा मूड नहीं, तो तुम उनसे जाकर कह दो कि कन्यादान किसी और से करा दो। मैं फिलहाल किसी के साथ बिजी हूँ। You coming with me or not? और अगर तुम नहीं चले ना, तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूं। एक्सपोज? प्लीज ऋतिका, ये काम तो तुम कर ही दो। You know what? मेरा तो पता नहीं, पर इससे किसी और की बदनामी तो जरूर होगी, जिसके घर में होते हुए भी उसका पति किसी और लड़की के साथ रात गुजार रहा है। मे बी मुझे उससे छुटकारा मिल ही जाए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आरवी। किसी एक इंसान से दूर होने के चक्कर में ये सब लोगों से दूर मत हो जाना। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, रणवीर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे ये लोग तो आ गए हैं। भैब्स, आप क्या थिंकिंग्स कर रहे हो? देखे, मनस और उसकी फैमिली तो आ भी गई। लेट्स वेलकम देम। आप उन पर क्यों बिगड़ रही हैं? जो आप सोच रही हैं ना, वो सब गलत है। वो कल रात यहाँ आए जरूर थे, लेकिन सिर्फ शराब पीने के लिए। हाँ, वो परेशान थे, अकेले थे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं उनके सामने बैठी थी और मुझे छुआ तक नहीं, बस शराब पीते रहे। और हाँ, बहुत रोए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा पति होने के बावजूद भी कोई पत्नी उसे कैसे छोड़ सकती है। और हाँ, मुझे हाथ ना लगाने के उन्होंने पैसे दिए थे। रणवीर अभी तक आया नहीं, पूजा की शुरुआत कैसे होगी? पूजा शुरू होगी पंडित जी।
मेरे पति की जगह मैं पूजा शुरू करूंगी। फिर आ गई तुम? अभी भी कुछ बात बाकी है क्या? देखो, तुम्हें जो भी कहना है वो। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा यहाँ पर आना, किसी और लड़की के साथ रात गुजारना, सिर्फ एक दिखावा, एक नाटक। ईशानी को ये दिखाने के लिए कि तुम उससे नफरत करते हो और उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकते। जबकि सच तो ये है कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। और तुम आज भी वही रणवीर हो जो कि पहले थे। वही रणवीर ईशानी से प्यार करता है, कि उसके अलावा किसी और लड़की को देखना तक पसंद नहीं करता। वो जस्ट शट अप रितिका। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट गो अवे, लीव मी अलोन। मैं आई तो थी तुम्हें लेने, लेकिन अब इस बात का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? क्यों तुम ईशानी को ये बताना चाहते हो कि तुम उससे नफरत करते हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? बोलो रणवीर, जवाब दो मेरी बात का। Why are you doing this? Why? अगर ईशानी से दूर ही जाना था तो क्यों उस लड़की के पास नहीं आए? क्यों सारी रात शराब पीते रहे, उसे छुआ तक नहीं? और अगर ये जगह तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो रो क्यों रहे थे रात को? जवाब दो इस बात का रणवीर, मुझे बताओ। बोलो रणवीर, जवाब दो मेरी बात का। बोलो, जवाब दो। तो मैं क्या करूं? खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने ईशानी पर। अगर ईशानी मुझे खुद भी कहती ना कि वो उस रात चिराग के साथ थी, मैं तब भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। फोटोग्राफ, शरीर पे लगे वो निशान, मैं ईशानी से इतना प्यार करता हूं कि मैं खुद भी नहीं जानता। पर अब ये जान गए कि जहां प्यार बेइंतहा होता है ना, उनकी नफरत भी बेइंतहा होती है। ईशानी के साथ बिताए एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं, और उस एक रात में मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। देखो आरवी, मैं नहीं जानती कि उस रात पे कहाँ क्या गलत हुआ था, लेकिन ईशानी ऐसी लड़की नहीं है, उसे बहुत प्यार करती है। ओ प्लीज, प्यार का तो नाम भी मत ले। पहले मेरे लिए ईशानी का मतलब सिर्फ प्यार हुआ करता था, और अब उसके नाम का मतलब सिर्फ धोखा है। टूटे दिल और भरोसा कभी जुड़ते नहीं। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। ओके, फाइन। हम ये सब बातें किसी और दिन भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन प्लीज आरवी, अभी मेरे साथ घर चलो। आज दिशा की शादी है और तुम्हें उसके कन्यादान का प्रॉमिस पूरा करना है। प्लीज रितिका, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ that you are coming home with me. Really? तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, राइट? कैसे ले जाओगे? सर पे उठा के या फिर हाथों पे? देखो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। घर जाओ और जाकर ईशानी को बता दूं तुम आज भी उससे प्यार करते हो। यस, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि तुम ऐसी जगह पे आए जरूर थे, लेकिन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम आज भी वही रणवीर हो जो पहले हुआ करते थे, वही रणवीर जो ईशानी से बहुत प्यार करता है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ईशानी को कुछ भी बोलूं, तो चुपचाप से मेरे साथ घर चलो और फाल्गुनी आंटी को दिया हुआ वादा पूरा करो।